हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करते हैं कि हम किसी भी फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो या एक्सेल फॉर्मेट में हो या स्प्रेडशीट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। अगर हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आखिर हमें पीडीएफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे मान लिया हम कोई फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक स्क्रीनशॉट अपलोड की है जो कि .png फॉर्मेट में, आप यहाँ देख सकते हैं .png फॉर्मेट में मैंने अपलोड किया है। लेकिन ये यहाँ शो कर रहा है यू कैन अटैच ओनली पीडीएफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि मैं केवल यहाँ पीडीएफ में जो फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है वही अपलोड कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़रूरत लग सकती है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। या फिर आप इस दूसरी फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है किसी भी ऑनलाइन वर्क का ये डाटाबेस है, उसमें ये दिया गया है, साफ साफ उसमें नोट्स दिए गए हैं कि आप अपनी फ़ोटो अपलोड करें जो कि जेपीजी फॉर्मेट में हो। अब मान लिया हमने कोई फ़ोटो खींची है, वो पीएनजी फॉर्मेट में है या जीप फॉर्मेट में है या किसी अदर फॉर्मेट में है, तो यहाँ केवल ये जेपीजी फॉर्मेट में मिलेगा। तो इस स्थिति में भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी उस फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को जेपीजी में या पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। आज मैं जिस तरीके के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसमें आप किसी भी फॉर्मेट को किसी भी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल पीडीएफ ही की बात ही नहीं है। मान लिया आपके पास कोई MP3 फॉर्मेट है या कोई वीडियो का फॉर्मेट है, म्यूजिक का फॉर्मेट है, तो उसे भी आप किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सर्विस, जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये क्रोम ब्राउज़र पे एक पेज है क्लाउड कन्वर्ट करके, जो कि गूगल की तरफ से ही दिया गया है। ये गूगल का ऑफिशियली लॉन्च क्लाउड कन्वर्ट प्लेटफॉर्म है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप सीधा अपना क्रोम ओपन करेंगे और वहाँ टाइप करेंगे क्लाउड CLOUD कन्वर्ट। ये नीचे है क्लाउड कन्वर्ट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, गूगल क्लाउड कन्वर्ट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्लाउड कन्वर्ट के पेज पे, वेब पेज पे आपको यहाँ पहुँचा देगा। अब यहाँ सीधा पहला ही विकल्प है सेलेक्ट फाइल। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल है और हम किस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरे पास एक JPG फाइल है, यहाँ एक एक्सेल फॉर्मेट में है, एक PDF फॉर्मेट में पहले से ही है और एक डॉक फॉर्मेट में है। ये जो एक्सेल है JPG है या डॉक फॉर्मेट में, इसको हम पहले PDF में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये जो PDF फॉर्मेट में है इसको हम डॉक फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ आप अगली फाइल देख सकते हैं, अपडेटेड आधार है। ये आधार की एक फ़ाइल है लेकिन इस पर पासवर्ड लगा है, तो हम इसको भी सीखेंगे कि अगर किसी फ़ाइल पे पासवर्ड लगा तो हम उसे पासवर्ड कैसे हटा सकते हैं, या अगर किसी फ़ाइल पे पासवर्ड नहीं है तो उस पर हम पासवर्ड लगा भी सकते हैं इसके ज़रिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लाउड कन्वर्ट 200 से ज़्यादा फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, यानी कि आप 200 से भी ज़्यादा फॉर्मेट में अगर कोई आपके पास फाइल है तो उनको आप किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ऊपर देख भी सकते हैं, टूल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ अचीवर कन्वर्टर है, ऑडियो कन्वर्टर है, कैट कन्वर्टर, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, ई-बुक कन्वर्टर, बहुत सारे यहाँ मतलब कि बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। आप पीडीएफ को कंप्रेस भी कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में अगर कोई फ़ोटो उसे कंप्रेस कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट में उसे कंप्रेस कर सकते हैं। इवन यहाँ अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसे भी पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं उसका डाटा। अगर आपके पास बहुत सारे पीडीएफ फाइल हैं तो उनको मर्ज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक जो जेपीजी फाइल मैंने दिखाई थी, यहाँ पे मैंने जो आपको जेपीजी फाइल दिखाई थी उसे मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं उस ये जो फ़ोटो है हमारी, ये चैनल लोगो करके मेरी चैनल का लोगो है, यहाँ पर जेपीजी लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस फ़ोटो को हम पहले यहाँ पे, अब जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये फ़ाइल का नाम हमारे यहाँ आ गया। अब कन्वर्ट टू, ये हमसे पूछा है किस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ एरो पे क्लिक करूँगा। अब चूँकि मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इसी की दूसरे इमेज के फॉर्मेट में ही किसी दूसरे फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे मेरा जेपीजी फॉर्मेट में रहा था, मैं चाहूँ तो पीएनजी में कर सकता हूँ, वेब में कर सकता हूँ, जिफ में कर सकता हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पीडीएफ में दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने पीडीएफ में क्लिक कर दिया। अब यहाँ कन्वर्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक साइड में एक आइकन बन गया, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो यहाँ हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपको ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। कुछ देर आप इंतज़ार करेंगे अपलोड प्रोसेसिंग पर क्लिक करने के बाद, तो ये प्रोसेसिंग करने लगा। उसके बाद में ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और चलिए अब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले मैं फ़ोल्डर में इसको शो करवाता हूँ। ये देखिए हमारे ये चैनल लोगो हमारा जेपीजी फॉर्मेट में पहले था, अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब ये वही फाइल, सेम फाइल जो मेरी जेपीजी फॉर्मेट में थी, जेपीजी, वही अब पीडीएफ फॉर्मेट में हो गई है। चलिए अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये तो हो गई हमारी जेपीजी से हमने पीडीएफ में कर लिया। अब मैं एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को दिखाता हूँ।
ऐड मोर पे करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से हटा दें, मैं चलिए यहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ से दूसरी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने ये JPG वाली करी थी, अब ये डॉक वाला फॉर्मेट हम ले लेते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये पहले से सेलेक्ट आ गया कि PDF में किस में चाहते हैं। ये डॉक में था, तो अब आप डॉक को चाहें DOCX में था, डॉक्स में था, अब चाहे तो डॉक में कर सकते हैं कन्वर्ट, HTML में, टेक्स्ट में, या ODT में, या RTF में। लेकिन मैं आपको PDF में करना दिखा रहा हूँ। PDF पे मैंने क्लिक किया, कन्वर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेसिंग होने लगे। पहले तो ये अपलोड करता है फाइल को, उसके बाद प्रोसेस करता है उस पर, और कुछ सेकंड का ये टाइम लेता है। ये डिपेंड होता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, कितना तेज़ आपका इंटरनेट कनेक्शन है। उसके बाद में अपलोड करके सीधा PDF में कन्वर्ट कर दे। चलिए इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसको फोल्डर में शो करवाते हैं। ये आप अभी देख सकते हैं, यहाँ अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ से दोबारा देखता हूँ, डाउनलोड अभी कंफर्म नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ये हो गई डाउनलोड, दोबारा से मैं ओपन करता हूँ, तो रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से यहाँ अभी ये आ गई हमारी डाउनलोड की। ये पहले हमारी 37 CB1 करके थी, ये डॉक्स फॉर्मेट में थी, अभी ये PDF में आ गई। इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए वही सेम फाइल PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर पासवर्ड लगा दूँ ताकि मेरे सिवा जिसको पासवर्ड पता हो केवल वही देख सके, तो वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज करती हूँ पहले ये विंडो, उसके बाद में इसको मैं कट कर देता हूँ। अब उसी फाइल को, सेम फाइल को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ जो अभी हमने PDF में कन्वर्ट करी। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने, और उसके बाद में ये PDF तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है चूँकि PDF फॉर्मेट में ही है। यहाँ जो साइड में एक आइकन है PDF के, उस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ सिक्योरिटी में, यहाँ हम टाइप कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 आपको दिखाने के लिए टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ भी दोबारा सेट पासवर्ड पे 1 2 3 4 क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में इनक्रिप्शन पे हम आकर यहाँ इनक्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। बस इतना ही करना और कुछ नहीं, ओके कर दीजिए। उसके बाद कन्वर्ट पर हम क्लिक करते हैं और ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए हमारा तुरंत ये पासवर्ड मांगने लगा 1 2 3 4। जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। ये ओपन हो गया। इसको मैं डाउनलोड करके आपको फोल्डर में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं फोल्डर में शो इन फोल्डर करता हूँ। यहाँ 37 CB1 था, ये दोबारा उसी नाम से डाउनलोड हुआ तो 11 डबल बार हो गया, 37 CB11 करके आ गया। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखिए ओपन करने पे पासवर्ड अब लेने लगा। अब जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये ओपन हो गया। अब ये जो इसके पहले वाली फाइल थी मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये 37 CB1, ये देखिए ये बिना पासवर्ड के ओपन हो रही है, और यही हमने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिया, तो इसके जरिए हमारा सिक्योर हो गया फाइल। अब जब तक किसी को हमारा पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक वो ओपन नहीं कर सकता है। अब चलिए ऐसे ही ये जो अपडेटेड आधार है इस पर मेरे पासवर्ड लगा है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसका पासवर्ड हट जाए। चलिए उसको भी देख लेता हूँ कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से भी बंद कर देता हूँ। अब ये चलिए दोबारा से उस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ये अपडेटेड आधार जो था इस पर क्लिक करता हूँ। अब चूँकि हमें यहाँ से पासवर्ड हटाना है तो इसका फॉर्मेट तो हम वही रहने देंगे PDF। यहाँ साइड वाले आइकन पर क्लिक करके अब यहाँ जहाँ पासवर्ड है इस पर हम क्लिक कर देंगे, जो हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 मैंने आपको दिखाने के लिए पहले सेट कर रखा था। यहाँ भी दोबारा क्लिक कर देता हूँ 1 2 3 4। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पासवर्ड हटाने के लिए उस फाइल का पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। अब यहाँ हमने डाल दिया। अब यहाँ इनक्रिप्शन पे हमें क्लिक करके यहाँ रिमूव पे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि हमारा पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाए। बाकी कुछ कोई अदर सेलेक्शन चेंज नहीं करनी है। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और कन्वर्ट पर दोबारा क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने कन्वर्ट पर क्लिक किया प्रोसेसिंग होने लगा, उसके बाद ही डाउनलोड हो गया। अब चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके। ये डाउनलोड हो गया। अब शो इन फोल्डर में करता हूँ। ये अपडेटेड पासवर्ड, अपडेटेड आधार करके एक पहले फाइल थी जो हमारी पासवर्ड प्रोटेक्टर थी, ये दोबारा डाउनलोड जो है वो पासवर्ड यहाँ से हट गया है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप ये देखिए अब ये पासवर्ड हट चुका है, ये बिना पासवर्ड के ओपन हो गई। अगर यही मैं इस पहले वाली फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने काम की ये वेबसाइट है। और ये चूँकि गूगल की तरफ से है तो ये ट्रस्टेड भी है। इस पर आपको कोई स्पैम की या कोई अदर डाटा हैक होने की कोई दिक्कत नहीं है। ये गूगल की तरफ से ऑफिशियली अलायंस क्लाउड कन्वर्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप 200 से भी ज़्यादा फाइल फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले दे भी रखा है कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी यहाँ दी गई होगी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए।